कल राना सनाउल्लाह साहब परसों बल्कि मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने एक लाइन कही, जिसके बाद हमने देखा कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया साइट है या ट्विटर जिसे हम कहते हैं, जो हैंडल है उनका, वहाँ पर एक जिसे कहते हैं तूफान आ गया, सुनामी आ गया और कहा गया कि शायद उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब के वजूद को जो ख़त्म करने की बात की है, वो अल्लाह माफ़ी दे खुदा न ख्वास्ता हो, उनके कत्ल की बात की है। हालांकि बाद में उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी कि नहीं, वो उनके सियासी वजूद की बात कर रहे थे। फिर हमने देखा कि आप लोगों के ट्विटर हैंडल से ही ये एक ट्रेंड चला कि उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर पेशावर में काटी जानी चाहिए। तो आपके तो गमो गुस्सा शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आप तैयारी कोई कर तो नहीं रहे एफआईआर काटने की? लाजिमन होनी चाहिए। इनकी इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। राना सनाउल्लाह का ये बयान जो है ये नून के उस दिमाग की अक्कासी करता है जो नहीं चाहते हैं कि खान साहब का वजूद जो है वो एग्जिस्ट करें, कायम रहें। और राना सनाउल्लाह की इस बयान ने जो है पूरे पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बिलखसूस शदीद गम और इश्तियाल में मुब्तला किया है। और मैं बहैसियत एक वकील के और बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर के ये कहना चाहता हूँ कि नून जो है ऐसे शख्स को लगाम डाले जो ऐसे बयानात दे रहा है। कल कना को ये गिला न करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऐसे ही अल्फाज इनकी क़ियादत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुली धमकी थी, कानून की ज़बान में इसको जो है इंटिमिडेशन टू मर्डर कहा जाता है और इसका पर्चा बनता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बहरहाल हमें शदीद दुख हुआ। राना सनाउल्लाह के अफ़आल और आमाल उसके चेहरे पे कंधा है और जो बातें वो ज़बान से निकालते हैं कोई शराफत की ज़बान, कोई लफ्ज़ नहीं होता है, हर वक्त दम की दोंस ये उसकी ज़बान है। बहरहाल उसको अब जैसे कि तैसा मिलेगा। जो भी वो मीडिया पे बात करेंगे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे इसकी मजम्मत कर रही है तो बहुत ही ठीक कर रही है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो तो हुकूमत में भी नहीं है, वो तो अपनी सीट भी नहीं जीते हुए, उन्होंने एक ऐसे ही रैंडमली एक बात कर दी जिसकी उन्होंने वजाहत भी कर दी है। तो आप समझते हैं इससे कोई असर पड़ता है? ये मोहतरमा रैंडमली बात नहीं है। पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर के लिए वो ऐसे अल्फाज चुन रहा है और उसके मुंह में कोई अच्छी बात नहीं आ सकती है। हाँ। कोई अच्छे लफ्ज भी बोल सकता है। आजकल जो पोलराइजेशन है, एक तरफ उसकी क़ियादत मुफाहमत की बात कर रही है और दूसरी तरफ वो खान के वजूद को खत्म करने की बातें कर रहा है। ऑलरेडी खान की जिंदगी के हवाले से हमें काफी अंदेशे हैं और खान अच्छा। को नाजायज जो है वो पाबंद सलासल रखा हुआ है। इन हालात में जल्दी पर का काम इस शख्स ने किया है और खान की जिंदगी को अगर कोई खतरा दरपेश होता है तो ये जो इन्होंने बात की है इसको हम शहादत के तौर पे कोट करेंगे। अच्छा ठीक है, चले मुझे ये बताएं मरवत साहब, आप लोगों ने जलसे की तैयारी यकीनन की होगी, जो 30 मार्च को आपने करना था, इजाज़त नहीं मिली है, क्या वजूहात है, क्यों इजाज़त नहीं दी आपको हुकूमत ने, डीसी साहब ने? डिप्टी कमिश्नर से हमें तवक्को ही नहीं थी क्योंकि 2 साल में हमें कोई इजाज़त कभी किसी कन्वेंशन, किसी सियासी अमल की, जलसे की, जलूस की कभी नहीं मिली है। गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह में हमने 3 एजिटेशन के प्रोग्राम पिंडी और इस्लामाबाद में किए, मैंने किए पाकिस्तान के बिहाफ पे, और उन तीनों प्रोग्रामों की हमें कोई इजाज़त नहीं थी। हर प्रोग्राम पे ये 144 लगा देते थे और फिर बाद में पर्चे कर लेते हैं। हमें ज़मानतें कराना पड़ती और तमाम क़यादत कराती है। अभी जो है हमारा ख्याल था कि शायद ये जो जमहूर के नारे लगा रहे हैं, मफाहमत की बातें कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 16 जो है पाकिस्तानियों को हक देता है कि वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब इन्होंने कहे जी कि सिक्योरिटी थ्रेट है। 23 मार्च को हम करना चाहते थे 10 बजे रात को, और सिक्योरिटी थ्रेट जो है वज़ीर आज़म को नहीं है और उन तमाम शख्सियात को नहीं है जो 23 मार्च के फंक्शन में थी। सिक्योरिटी हुकूमत वक्त को होता है। हमें किसने सिक्योरिटी थ्रेट जो है देनी है? हम तो गुज़िश्ता 2 सालों से एहतजाज करते आ रहे हैं। नहीं तो अगर अब आपको इजाजत नहीं मिली है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? हम कोर्ट में जा रहे हैं, कल हम रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं। अच्छा। हम अदालत से इजाजत लेंगे और उम्मीद है कि इजाजत हमें मिलेगी क्योंकि ये पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। और आपको लगता है कि आपको कोर्ट जो है वो इजाजत दे भी देगा? मैंने कहा कि कोर्ट हमें इजाजत देगा, लेकिन अगर नहीं देगा तो हम फिर भी मतलब ये है कि समझते हैं कि कोई
कानून हमें रोक नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, चले मुझे मरवत साहब ये बताएं कि अभी इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हो गई है, आप लोग भी ज़ाहिर है कि हुकूमत को हिलाने में, मैं गिराने का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अभी देखना होगा कि बहुत सारी चीज़ें भी चेंज होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी आप जो हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर रहे हैं, इससे बेहतर नहीं है कि मुफाहमत का रास्ता अपना ले? मईशत भी आप लोगों के सामने है। मुफाहमत का रास्ता जो है कोई ऐसी ये नहीं है कि नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और पाकिस्तान की सलामती की खातिर मौजूदा वक्त में मुफाहमत हो सकती है, बशर्ते कि मुफाहमत के टीओआर जो हैं वो डिसाइड हो जाएं। हुकूमत बन गई है फार्म 47 पे, अब कहती है मुफाहमत चाहते हैं। अगर ये फार्म 47 ना होते तो इनके पास मुफाहमत का मकाम ही ना होता। फिर हम इनको कहते कि आए मत करते हैं। हुकूमत या इक़्तिदार करना, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया जो इन्होंने चीना है, तो लिहाजा अब वो इस चीज पे मुफाहमत करेंगे कि हम इनके इस कानून, इस इक़्तिदार को नहीं, लेकिन आपको बात तो ज़ाहिर है किसी से करनी है। मेरे कल प्रोग्राम में बाय द वे मरवत साहब फिरदौस शमीम नकवी साहब थे, तो उन्होंने बड़ा दो टोक कहा। उन्होंने कहा कोई पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करनी, कोई नून लीग के साथ नहीं बात करनी है तो हमने जो जेन्युइन स्टेक होल्डर है इस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ बात करनी है। आप मुत्तफिक हैं? जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर बात होनी है किसी भी मरहले पे, तो जेन्युइन स्टेक होल्डर जो हैं पाकिस्तान में कानूनी तौर पे, आईनी तौर पर तो सियासी पार्टियां हैं, और जब तक सियासी पार्टियां खुद इन जेन्युइन स्टेक होल्डर को माइनस नहीं करेंगे, तब तक इन जेन्युइन स्टेक होल्डर जो हैं चाहे रहेंगे और इस निज़ाम को चलाते रहेंगे। अच्छा। नून को भी सोचना चाहिए, पीपल पार्टी को भी सोचना चाहिए, और पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को सोचना चाहिए कि जो काम इनके करने का ही दूसरे कर रहे हैं, और दूसरों को हमने इतना कंट्रोल दे दिया है कि वही हमें कहते हैं कि आपको इधर बिठा दिया, उसको। सही। तो मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि वो जो जेन्युइन स्टेक होल्डर है उसको माइनस करना जो है वो सियासी जमातों का काम है, लेकिन अब आपने बातचीत करनी है तो फिर क्या वहीं से करनी है, वहीं पे करनी है? मैंने अर्ज किया ना कि इसका हल है नून और पीपल पार्टी ये अपने तय डिसाइड कर दें कि इन्होंने इस चोरीशुदा मैंडेट के साथ अगर चलना है तो फिर तो मुफाहमत नहीं। ठीक। अगर उनका ज़मीर उनको मलामत कर रहा है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जेन्युइन क़यादत की ज़रूरत है, जो क़यादत लोगों ने सौंपी है, हाँ। तो इसके बाद तो फिर ठीक, मुनासिब ये होगा कि वो ये डिसाइड कर दे, हम फिर इनके साथ बैठने को तैयार हैं। ठीक, ठीक है। चले शेर अफजल मरवत साहब, आपने बयान दिया कि आपकी जान को खतरा है, सिपारी दी गई है, मरीम नवाज साहिबा ने दिलाई है, उस मामले का क्या बना अभी तक? क्योंकि नून लीग ने कहा है कि वो आपके खिलाफ जाएंगे, आपने क्या सोचा है? आप जाएंगे कानून के पास? जी, मैंने तो दरख्वास्त दी इसकी तहकीकात के लिए। तहकीकात हो रही है, इसमें मैंने शवाहिद दिए और मैंने अपना बयान कलमबंद कराया। हाँ। जो शवाहिद एमएनए साहब ने दिए वो एमएनए साहब को इन्होंने तलब किया, वो पेश हुआ, एमएनए साहब ने अपना बयान कलमबंद कराया, मेरे बयान की तायीद की। इसके बाद जो है अब का काम है कि वो इस तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। 3 महीने का टाइम है, एफआईए 3 महीने एक इंक्वायरी कंक्लूड कर सकती है। तो लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द हो, ताकि मैं आगे अगर ये तफ्तीश ईमानदारी से नहीं करते हैं तो मैं अदालत से रजू करूंगा। सही, अल्लाह रहम करे अपना, ऐसा कोई मामला ना ही पेश आए किसी के साथ भी, अल्लाह माफ़ी दे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, आपको क्या चांसेस लग रहे हैं इमरान खान साहब के रिलीफ के? कोई है? जी, मुझे चांस लग रहे हैं। खान साहब जो हैं इन 3 केसेस में जिनकी अपीलें अब ज़ेर समाअत है, साइफर पहले और बकाया 2, इसमें खान साहब की जो है रिहाई ईद से कबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आपके नाज़रीन को भी, कि हुकूमत जो है हमारे साथ एक वेल कैलकुलेटेड गेम खेल रही है। उन्होंने अब अलकादिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी का केस है उसको अब एक्सपेडाइट कर दिया है, और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से रिहाई होने से कब वो खान साहब को उस केस में सजा दिलवाना चाहते हैं ताकि खान साहब ईद पे रिहा ना हो।